हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग में आगे पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। कल हमने मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर, इसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा था, ठीक है। अब मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, इसको क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में। कौन कौन सा? एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई किया गया और दूसरा केमिकल, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको फिजिकल के बारे में पढ़ना, ठीक। तो हम इसमें देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो मैटर्स हैं वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको लेके कि पार्टिकल है या मैटर कोई एक कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक टाइप का कोई चीज़ है, ठीक है। तो इसको लेके काफ़ी पहले के टाइम से इस पे 2 थिंकिंग बन रहे थे कि मैटर क्या है। मैटर टू बी कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक, या तो मैटर कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक है। द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। और एक दूसरी थिंकिंग ये जनरेट हो रही थी कि जो मैटर है वो बना हुआ है पार्टिकल से, ठीक है, लाइक सैंड, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे हम जानेंगे कि क्या पार्टिकल एक कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक टाइप है कि क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। इज इट कॉन्टिन्यूअस और पार्टिकुलेट, ठीक है। देखते हैं एक्टिविटी 1.1 से, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, इस एक्टिविटी से हमको पता चल जाता है कि क्या ये पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस हैं या पार्टिकुलेट हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम कितना 100 ml वाटर डाल देते हैं, ठीक। अब उस पर हम मार्क लगा देंगे, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें 1 स्पून सॉल्ट या शुगर कुछ भी इसमें जब हम डालेंगे उसके बाद में उसको हम मिक्स करेंगे, स्टेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं, क्या वाटर का लेवल बढ़ गया? नहीं, उतना ही है जितना कि पहले था, उतना ही अभी भी है वाटर, ठीक है। तो और ये भी देख रहे हैं कि जो हमने सॉल्ट इसमें डाला तो वो भी डिसअपियर हो गया, इसमें दिख नहीं रहा है कहीं पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो वाटर्स के जो सॉल्ट हमने यहाँ पे डाले थे, देखो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको जब हमने स्टेयर किया तो ये वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वाटर्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये जगह बना लेते हैं। जैसे कि ये कह सकते हैं कि ये वाटर्स के मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि वाटर्स के ये पार्टिकल थे, और इसके बीच में जो है जब हमने मिक्स किया तो ये सॉल्ट इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा, जैसे क्या होता है कि ऐसे ही जितने वाटर पार्टिकल्स इसमें हैं उनके बीच में स्पेस है, कुछ ना कुछ स्पेस है, और उस स्पेस में ये वो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्युपाई कर लिए उस स्पेस को, ठीक है। तो इसलिए वाटर का लेवल जितना था उतना ही रहा, उससे अप नहीं हुआ, ठीक। तो इससे ये क्या पता चला कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, नॉट अ कॉन्टिन्यूअस, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन कैसे है, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन कैसे बन गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना है, ठीक है, नॉट अ कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो इस छोटे छोटे वो क्या हमने किया कि छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने एक दूसरे से बहुत ही टच करके ऐसे किया तो एक हमको एक कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखी, ठीक। तो ऐसे ही मैटर भी होता है कि वो नॉट अ कॉन्टिन्यूअस, ठीक, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे, ओके। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे
हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे क्या कि वो होते हैं मैटर्स के पार्टिकल होते हैं, वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं कि क्या। ये हम एक्टिविटी 1.2 में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कई बीकर, यहाँ पे 5 बीकर रखे, 1 2 3 4 5, हम 4 या 5 बीकर्स लेंगे। उसमें सब में पहले में 100 ml वाटर रखेंगे और बाकी सब में 90 ml वाटर रखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फर्स्ट बीकर है, इसमें हमने क्या किया, 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखाया था आपको पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स लेंगे और उसके बाद में फर्स्ट बीकर में हम इसको डालेंगे, ठीक। उसके बाद में मिक्स करके देखेंगे कि इसका कलर पिंक पर्पल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, तो इसका कलर जो है पर्पल हो जाता है, कलर्ड हो जाते हैं। फिर इससे हम जो बाकी हमारे पास 3 या 4 बीकर्स हैं, उसमें 90 ml वाटर है, ठीक है, क्लीन वाटर। तो इसमें से हमने क्या किया, 100 ml वाटर से हमने 10 ml मिक्सर को क्या किया, इसको हम नेक्स्ट वाले में डालें। फिर ऐसे ही कंटिन्यू, अब फिर इसमें से हम निकालेंगे, नेक्स्ट वाले में डालेंगे 100 ml, 10 ml, फिर ऐसे ही हम लास्ट में डालेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो फर्स्ट वाला था, ये डार्क ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे हमने 1 by 1 करके ये डालते गए हैं, वैसे इसका कलर लाइट आता गया है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं, इसमें यहाँ इस बीकर में भी पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इसमें भी कलर्ड है। अगर उसके पार्टिकल्स इसमें नहीं आए होते तो ये वाइट ट्रांसपेरेंट होता, ठीक है, वाटर कलर का, लेकिन इसमें कुछ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आया है, ठीक। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो मेटल होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वेरी टिनी। तो यहाँ हम देखते हैं दिस एक्सपेरिमेंट सो दैट just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। जो पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल क्या करता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब ज़्यादा अमाउंट के वाटर को वो कलर्ड कर सकता है। बट ये है कि धीरे धीरे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसके कलर थोड़ा सा लाइट होते जाते हैं, ठीक। सो वी कंक्लूड दैट there must be millions of teeny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो इससे यह कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हमने पहले क्रिस्टल डाला था, फिर उसको हमने 1 by 1 में शिफ्टिंग करते गए, जैसे फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में 10 ml तक शिफ्ट करते गए, तो कलर लाइट आता गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। और 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में, एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स से एक क्रिस्टल बना हुआ पोटेशियम परमैंगनेट का, और ये अपने आप को आगे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अपने आप को स्मॉलर से स्मॉलर, मतलब छोटे से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हुए जा रहा है, ठीक। अब ऐसे ही आप खुद एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं खुद से, कि क्या करेंगे, डिटॉल जो होता है, लिक्विड डिटॉल, हैंड वॉश नहीं, लिक्विड डिटॉल को क्या करेंगे, एक ग्लास में रखो और ऐसे 3-4 ग्लास रख लो, फिर उस ग्लास में जिसमें आपने डाला है डेटॉल को, उसको नेक्स्ट उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर दूसरे में डालोगे, ऐसे नेक्स्ट 1 by 1 डालोगे, तो जो उससे क्या देखेंगे कि उसमें स्मेल आता है डिटॉल में। जैसे हमने यहाँ पे इंड वाले ग्लास में देखा कि कलर दिख रहा है, वैसे जैसा जब डिटॉल का आप लोगे और नेक्स्ट लास्ट वाले ग्लास में देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ स्मेल आपको आएगा ही, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे
अपने आप को डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड और इमेजिनेशन। जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब आपका ये काम है कि जितना भी मैंने इसको पढ़ाया है, जो भी एक्सप्लेन किया है, आप इसे एक बार फिर से रीड करेंगे। यहाँ से लेकर के बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, और हाँ, रीडिंग करते समय ये नहीं कि एक्टिविटी को छोड़ दें। हम एनसीईआरटी को जब भी पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा ये होता है कि पहले हम इसको पढ़ें, फिर जितनी भी एक्टिविटी दी हुई है उसको भी हम 1 बाय 1 जैसे दिया हो उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे हमको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।